हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलजेब्रा से है। और अलजेब्रा से मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, ये एक क्वेश्चन को देखिएगा ना, आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखने से आपको 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलने वाला है। उस सबका मर्ज है वो मैं आपको लेकर आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करके देने वाला है। एक क्वेश्चन है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है। चलिए बिना कुछ समय गवाए हुए मैं अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन कर रहा है बहुपद इतना 6² - 7x - 3 का शून्य ज्ञात करे। देखिए यहाँ पे शून्यक है ना, चाहे शून्यक दिया हो, हर समुच दिया हो, मूल दिया हो, आपको बनाना एक ही चीज होता है, ठीक है। हमको पहले ज्ञात करें, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे को देखेंगे। हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे। बहुपद आपका कितना है, 6² - 7x - 3। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड हमने करवा चुका हूं, गुणनखंड मैंने अच्छा से करवाया हूं। यदि आप गुणनखंड आपको नहीं आता है, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपको YouTube में जाना है और सर्च करना है मेरा YouTube का जो चैनल @SHIVROY7250, ये मेरा हैंडल नेम है। इसको आप जैसे सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको अलजेब्रा में गुणनखंड का कई क्लास मिलने वाला है। उसमें से आपको ये जो फैक्टर वाला जो क्लास है ना, उसको अच्छा से देख लेना है, क्योंकि मैंने सारा फैक्टर को अच्छा समझाया, डीपली समझाया कि कैसे फैक्टर को किया जाता है। उसको देखने से क्या होगा, आपको इसमें थोड़ा कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो सबसे पहले काम रहेगा आपको उस क्लास को जाना और देख लेना। चलिए अब बिना कुछ समय गवाए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, क्वेश्चन कर रहा है 6² - 7x - 3 का गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट यानी ए और लास्ट यानी सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 6 को 3 से गुना करने पर कितना होगा, 18। अब आपको 7 को 2 भाग में बांटना है, 7 को 2 भाग में बांटना है। 7 को 2 ऐसे भाग में बांटना है जिसको गुना करे तो 18 आ जाए, लेकिन जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। तो 9 दूना 18। अब इसको 6² का 6² मैंने लिख लिया, -9x + 2x - 3। अब देखो मैंने इस 7 को ने इस 2 भाग में बांट दिया है। 7 को मैंने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। 9 दूना 18, 9 में 2 गया 7। अब देखिए 9 में मैंने माइनस लगाई, क्योंकि आपका 7 जो है ना माइनस में आना चाहिए। आप 2 को ये पहले भी लिख सकते हैं, तो 2 ये जो 2 मैं लास्ट में लिखा, आप इसको इस रूप में भी 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 9 इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 7 को क्या किया, इस 7 को मैंने 2 भाग में बांट दिया, क्लियर हो गया। 7 को मैंने क्या किया, इस 2 भाग में बांट दी। अब क्या करना होता है, इस 2 को जोड़ा लगा देना होता है। जोड़ा लगाने पर क्या होता है, इस दोनों में जो आपको लगने वाला उसको कॉमन ले आते हैं। 6 और 9 किस टेबल में आता है, 3 में आता है ना, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 आ गया। अब ये 2 को लेंगे, 2 और 3 किस में आता है, 1 में आता है, 1 कॉमन ले लेंगे, 2 और 3 बच गया। हमने 2 करके जोड़ा लगा लिया, हो गया, समझ गया। अब क्या करना होता है, ये 2 मिलता है ना, इसको एक जगह लिखना पड़ता है। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया है। अब बचा एक, ये 3x + 1, ठीक है, लिख दिया। अब देखो बहुपद होता है ना, सब में जीरो लगता है। बहुपद में जो रहता है वो समीकरण में जीरो लगता है। हमें क्या करेंगे, सब में जीरो लगा देंगे, क्लियर। अब इसको 2 भाग मार देंगे, एक हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, एक हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। देखो इसमें क्या कहेगा, गुणनखंड कहेगा करने के लिए, तो आपको यहीं पे आंसर हो जाएगा। गुणनखंड कहेगा तो यहीं पे आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करें, शून्य ज्ञात करना, हम लोग और x का मान निकालेंगे। अब 2x का 2x माइनस में 3 तो इसका जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। 3x प्लस में 1 है तो आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा।
अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0+3, 0-1, क्योंकि 0 है तो 0 का यूज। अब देखो 2x बराबर 3, 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर 3/2, इसीलिए x बराबर -1/3। ये दो आंसर आपका हो गया। ये दो क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? ये शून्य का आंसर हो गया। शून्य का आपको 2 निकल चुका है, शून्य का आपका 2 निकल चुका है। आपका यहीं पे शून्य कहेगा, हल्समुच कहेगा, मूल कहेगा, यहीं पे क्लियर हो गया आंसर। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन और कार्य करने के लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य तो आप निकाल लिए तथा शून्यकों का योग एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। अब आपको एक स्टेप और बनाना है, और ये स्टेप जो होगा वो शून्यों का गुणनफल और योगफल है, उसके बीच संबंध। इसका भी क्लास में करवा चुका हूँ। शून्य का योग कैसे निकलता है, गुणनफल कैसे निकलता है, इसका भी क्लास मैं करवा चुका हूँ। यदि आप उसको भी क्लास देखना चाहते हैं तो वही काम आपको सेम करना होगा। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको जाकर वीडियो को देखना होगा। तो जाइएगा प्लीज, उसको वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपका मेरा हैंडल नेम जो है @SHIBROY सर्च करना होगा यूट्यूब में जाके। उसके बाद आपका मेरा यूट्यूब का चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे और आएंगे प्रश्न का और करने के लिए। लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 3/2। अल्फा का, इसको अल्फा मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको मान लेंगे बीटा। हमने क्या किया, एक अल्फा मान लिया, इसको मान लिया बीटा। क्लियर हो गया। अब प्रश्न से बहुपद आपका क्या दिया है वो देखते हैं। बहुपद आपका है 6² -7x-3, ये आपका बहुपद है। तो पहला नंबर पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरा नंबर पर b हो जाएगा, और तीसरा नंबर पर आपका c हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक। अब देखिए ये जो स्टेप है ना, ये देखो एक स्टेप था आपका गुणनखंड, एक क्वेश्चन आपका गुणनखंड सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका शून्य क्वेश्चन सॉल्व हो गया, शून्य सॉल्व हो गया। अब तीसरा जो है वो आपको होने मतलब प्रोग्रेस पे है, ये शून्य का योगफल गुणनफल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन आपको कर रहा है कि 2 चीज करना है आपको। आपको करना, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपका एबीसी क्लियर हो गया, एबीसी क्लियर हो गया। अब देखो शून्यकों का योग एवं गुणा, शून्य का योग पर हम लगाएंगे सूत्र से शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, यही सूत्र होता है ना। अब अल्फा आपने किसको माना है, अल्फा आपने 3/2 को माना है, प्लस का चिन्ह। बीटा आप किसको माने हैं, बीटा आप -1/3 को माने हैं। क्लियर, बराबर माइनस का माइनस, बी आपका कितना है, -7 है। ए आपका कितना है, ए आपका 6 है। हमने अभी क्या किया, सिर्फ मान बैठा रहा है सबका। अब देखो यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट तोड़ देंगे, 3/2 का 3/2, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब देखो ये बट्टे में आ गया, तो इसका मतलब क्या, हमको भिन्न जोड़ घटाव करना है। 2 3 का लघुत्तम नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे, भाग देंगे, 2 3 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे, 3 9 हो जाएगा। अब 3 को इससे भाग देंगे, 6 से 3 गुना 6, 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, बराबर इधर का 7/6 है। अब 9 में 2 गया, कितना आ गया, 7/6 बराबर 7/6, दोनों मैचिंग हो गया ना, तो यही हो गया प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। ये किसका प्रूफ हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ हुआ है। ये आपका क्लियर हो गया, ये गुणांक, ठीक है, गुणांक आपका क्लियर हो गया। इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकाल है इस साइड वाला, ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब फिर कह रहा है एवं गुणांक के बीच, गुणांक लिखेंगे, फिर गुणांक मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फा आपने किसको माना है, 3/2 को, गुना का चिन्ह। बीटा आप किसको माने हैं, -1/3 को, बराबर सी कितना आपको है, -3, ए आपको कितना है 6।
अब देखो 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इधर का -3/6, ये दोनों मैचिंग हो चुका है, यहीं पे आपका प्रूव्ड हो गया। यदि आप इसको काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाएगा तो -1/2 बराबर -1/2, ये हो गया प्रूव्ड। ये है शून्य का योग गुणांक, ये हो गया शून्य का योगफल। इस प्रकार आप बनाइएगा, चौथा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार आप बनाइएगा, देखिए इसमें आपने एक गुणनखंड निकालना सीख गया, एक स्टेप। दूसरा आपने शून्य यानी मूल निकालना सीख गए 2। तीसरा आपका हो गया ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो गया। चौथा हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना हो गया। अर्थात आप एक क्वेश्चन को सीखिएगा, इसको आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और अच्छा से कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। और इतना जो समय देने इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।